कहा कि कुछ है नहीं। कहा क्यों झूठ बोल रही है मुझसे, थोड़ा बहुत कुछ भी खिला दो, हमारा काम चल जाएगा। कहीं नहीं है, पात्र लाओ। बटुआ आया, अंदर से दम धो वो कहीं डाल सुखा दिया जाता है ना। देखे कि देखो एक सांप का एक पत्ता उसमें सटा हुआ था। सांप का एक पत्ता ले लिए, कहा क्यों, हमारा भूख इसमें तृप्त हो जाएगा। जगतपति, यज्ञपति, जगतपति यज्ञपति गुरु को थोड़ा भी दिया गया, तुम समर्पित कर दिया, उसे सृष्टि संतुष्ट हो जाती है। और मैं समर्पण ले लिया और पानी पी लिया, इसे सृष्टि शांत हो जाएगी। कहा कि मैं आज चल रहा हूं। कहा घर चल रहे हैं, समस्या हमारा नहीं सुनेंगे ना। मैं संतुष्ट हो गया, सब संतुष्ट हो गया। फट से झोपड़ी से निकले, चल दिए। समस्या तो सुनना चाहिए। बाहर निकले तो धनबाद दूसरी चीज पकड़ लिए। कहा कि आप अंदर गए और फिर निकल गए, हम लोग को समस्या सुने तो क्या सुने बोलो। आज दुर्वासा जी आ रहे हैं, 10,000 आदमी को हम कैसे खिलाएंगे। कहा कि दुर्वासा जानते हो क्यों आया है। कहा कि नहीं। दुर्वासा को दुर्योधन हस्तिनापुर में बहुत सेवा किया, 1 महीना। खल है। सेवा करके जब दुर्वासा ने कहा कि बहुत तुम पर प्रसन्न है, दुर्वासा को, दुर्योधन को बहुत मानते थे। देखो दुर्वासा किसको मान रहे हैं, दुर्योधन को बहुत मानते थे। इसीलिए दुर्योधन अपने को धर्मात्मा कहता था, पांडवों को पसंद नहीं करते थे। दुष्ट आदमी भी बहुत तरह का धर्म का नकल करता है, अब समझ लो। जब उसका एक वर मांगो तो कहा है कि हम वर क्या मांगे, आप एक काम करिए। तो क्या, आप 10,000 अपने शिष्यों के साथ हमारे बड़े भाई धर्मराज के यहाँ पहुंच जाइए। 12 बजे तक वो खा लेते हैं, द्रौपदी भी, पता लगा लिया है मेरे CID। 12 बजे द्रौपदी खा करके बर्तन जो है पलट कर रख देती है, उस समय आप भोजन करने चले जाइए। अकेले नहीं, 10,000 शिष्यों के साथ जाइए। क्यों? कहा कि हम आपका सेवा किए, हमको आशीर्वाद देते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनको भी कुछ आशीर्वाद दे दीजिएगा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। कल्याण के लिए भेजा। कृष्ण कहते हैं कि जानते हो दुर्वासा कैसा आशीर्वाद, दुर्योधन को दे भी सकते थे कि मूर्ख है, वो मांग लेता कि हमारी विजय हो, मांग सकता था ना, हम चक्रवर्ती सम्राट बने, मेरी मृत्यु ना हो। लेकिन वह जो है केवल तुमको मारने पर तुला कि जाएंगे 10,000 आदमी भोजन कराएंगे नहीं। दुर्वासा जी भूख से व्याकुल होंगे, भूख से व्याकुल होने में 10,000 शिष्यों को श्राप देंगे, जाओ तुम समाप्त हो जाओ, और तुम लोग जंगल में ही जल जाओ धू करके, और वहां अपना चैन मनाओ। अरे तू अपनी भलाई के लिए सोचना। कहा का अच्छा ऐसी बात है, कहाँ ऐसी बात। कहा कि प्रभु अब भोजन। कहा कि देखो हमने विधि तोड़ दिया विधान, तो क्या, हमने एक अन्न खा लिया है तुम्हारे अक्षय पात्र का, अक्षय पात्र का फिर परंपरा शुरू हो गया, कंटिन्यू हो गया, अक्षय हो गया। कहा कैसे। कहा कि जा द्रौपदी से मंगाओ अक्षय पात्र। अक्षय पात्र द्रौपदी लेकर आई तो देखती है फिर पुआ पूड़ी भर गया है, जो मांगो निकलने लगा, फिर निकलने लगा, खिलाओ। लेकिन मैं तो संतुष्ट हो गया हूं, अब दुर्वासा भोजन नहीं करेगा, वो भागा होगा। कैसे। जाओ भेज दो, किसको भेजेगा। कहे अब खुश होकर के भीम कि हम जा रहे हैं लाने, नहीं आएगा मार गदन पीट देंगे। अगर मारना मत। भीम गदा लिए दौड़े। दुर्वासा कहे कि देखो भोजन करने की इच्छा है। कहा कि सरकार हम लोग इसमें नदी में नहाए ना, तो हाँ पानी पिए ना, तो मालूम होता है कि सब खीरी पूरी पकवान सब जा रहा है, अब तो खाटा ढेकार आ रहा है, 1 इंच भी डालने पर कय होने लगेगा, और ऊपर से भी गिरेगा नीचे से भी गिरेगा।
तो हम लोग बेइज्जत हो जाएंगे सरकार। कहा कि तब भाग इधर से, नहीं तो देख भीमवा आवता। वो जानता है गदा लिया है ना, तो जानते हो कितना भला आदमी है कैसे स्वागत करेगा, ये जानता है कि नहीं जानता है। कहा कि तो जानते हैं भीम गदा। कहा अब नदी में तैरते हुए लोग उस पार भाग गए। भीम जी नदी के इस पार से चिल्ला रहे हैं कि आइए भोजन तैयार है, भाग गए। दुर्वासा जी जान में जान आया। जानते हो तो क्या, द्रौपदी का गुरु है कृष्ण, वो आकर चमत्कार किया होगा, वही कुछ चमत्कार किया है, नहीं तो हम लोग समय में जो रहता है सब समझता कि कौन किस में क्या शक्ति है। और हमारा तो एक बार दुर्गति, एक बात कहकर अपने प्रवचन खत्म करूंगा, हमारी तो दुर्गति एक बार हो चुकी है, फिर ऐसा हम नहीं अब सजग रहते हैं। कहा कि आपकी दुर्गति क्या हुई है। अरे ऐसे ही सूर्यवंश में एक राजा अम्बरीश था। अम्बरीश भी एकादशी व्रत करता था, द्वादशी में पारण करता था। हमको इसी तरह से जैसे ही दुर्योधनवा हमको भगा दिया है ना हम आ गए, हम नहीं सोचे कि कृष्ण भी इसका रक्षक